अब देखेंगे मिक्सेंस को हम कैसे अपने क्लास बेस्ड व्यू में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो क्लास बेस्ड व्यू मैंने क्रिएट किए हुए हैं, मैं इनको यहाँ से भी रिमूव कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने एपीआई व्यू का इसको सब क्लास बनाया है। तो अभी हम देखेंगे जेनेरिक एपीआई व्यू और लिस्ट व्यू और डिटेल व्यू, ये जो सारी चीज़ें हम कैसे उसको यूज़ करते हैं, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया हुआ था। तो मैं इसको यहाँ से भी कमेंट कर देता हूँ, ये सारा जो कोड है क्लास बेस्ड व्यू का, ये मैंने इसको कमेंट कर दिया। नाउ हम अगेन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी एक क्लास क्रिएट करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने क्लास क्रिएट किया है यहाँ पे। इसको मैं कह देता हूँ कोर्स लिस्ट व्यू, कोर्स लिस्ट व्यू। अब आप यहाँ पे क्या क्या करना चाहते हो कोर्स लिस्ट व्यू में? हम सारे कोर्सेज को लिस्ट करना चाहते हैं, पहला काम। आपको देखना है आपको करना क्या है, फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पे मिक्सेंस को यूज़ करना है। अब दिक्कत कहाँ पे होती है, जब आपको पता नहीं कि आपको कौन सा मिक्सन यूज़ करना है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कौन सा यूज़ करना है? आप करना क्या चाहते हो उसके हिसाब से यहाँ पे यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि मिक्सेंस की लिस्ट दी हमको, हमने सारे इंप्लीमेंट कर दिए, तो ऐसा नहीं। अब मुझे इस कोर्स लिस्ट व्यू में क्या करना है, मुझे कोर्सेज को लिस्ट करना है। तो लिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लिस्ट मिक्सन का। तो मिक्सन को यहाँ पे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा मिक्सन्स को। तो ये आ गया मिक्सन्स। मिक्सन से मुझे एक क्लास चाहिए जिसका नाम है यहाँ पे मिक्सेंस डॉट यहाँ पे है लिस्ट मॉडल व्यू है। लेकिन हमको एक जेनेरिक एपीआई व्यू चाहिए जिसके अंदर से हमको हैंडलर मेथड्स मिलती हैं, गेट पोस्ट, ये मेथड। तो हमें जेनेरिक्स वाला चाहिए। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा अगेन जेनेरिक्स, और यहाँ से जेनेरिक्स से हम लेके आएंगे जेनेरिक एपीआई व्यू। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था लिस्ट व्यू के अलावा एक और होता है क्रिएट मॉडल व्यू। तो अभी मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्यों? क्योंकि मुझे अभी नहीं करना है, मुझे क्रिएट नहीं करना, मुझे सिर्फ लिस्ट करना है, इसलिए मैंने लिस्ट व्यू लेके आया, लिस्ट मॉडल मिक्सिंग को। तो ऐसे के करके आएंगे, जब हमको जरूरत पड़ेगी क्रिएट की तब हम क्रिएट को लेके आएंगे। अभी मुझे लिस्ट मॉडल व्यू, इस मॉडल व्यू से क्या आ गया हमारे पास, मिक्सिंग से एक लिस्ट मेथड आ चुकी है जो कि एक्शन मेथड है। तो और यहाँ से हमको क्या मिला है, गेट। तो हैंडलर मेथड यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे ताकि कोई गेट रिक्वेस्ट आए तो वो हैंडलर यहाँ पे एक्टिवेट हो। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे गेट, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा सेल्फ, और साथ में मुझे मिलेगा रिक्वेस्ट। अब देखो कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है, गेट रिक्वेस्ट आ रहा है, तो मुझे सारे लिस्ट करना है। तो लिस्ट करने के लिए मेरे पास लिस्ट मॉडल मिक्सन से एक मेथड आया हुआ है जिसका नाम है लिस्ट। तो मैं उसको यहाँ से कॉल करूंगा, मैंने कहा रिटर्न। तो जो भी लिस्ट मेथड रिटर्न करेगा उसको मैं इस गेट से रिटर्न करना चाहता हूँ, तो एक रिस्पॉन्स होगा। यहाँ से मैं कहूँगा सेल्फ डॉट लिस्ट। तो ये लिस्ट कहाँ से आया, ये आया है लिस्ट मॉडल मिक्सन से। तो उसको हम कॉल कर देंगे और उसको हम पास कर देंगे ये रिक्वेस्ट। बस इतना ही करना है और उससे आपका काम हो जाएगा, आपके सारे कोर्सेज आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। बट अभी यहाँ पे एक एरर आया हुआ है। एरर क्या है, लिस्ट व्यू फ्रॉम सीवीवी ऐप कैन नॉट इम्पोर्ट। डिटेल व्यू यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं हो रहा, और लिस्ट व्यू, तो लिस्ट व्यू तो हो गया इम्पोर्ट किया, डिटेल व्यू नहीं है हमारे पास। तो अभी जनरली हम क्या करते हैं, एरर को रिमूव करने के लिए क्लास क्रिएट कर देता हूँ मैं अभी, क्लास कोर्स डिटेल व्यू। डिटेल व्यू अभी मैं इसको कोई सब क्लास क्रिएट नहीं कर रहा, जस्ट मैं लिखा पास। यहाँ पे हम जेनेरिक्स को लेके जाते हैं ताकि उसमें एज व्यू मेथड हमको मिल जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जेनेरिक एपीआई व्यू। जस्ट अभी हमने कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। अब वापस आते हैं, एप्लीकेशन रिलोड हो चुका, सब कुछ सही है। तो अभी हम चेक करेंगे ये जो लिस्ट गेट वाला जो मैथड काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही लिखना है आपको, और इतने में आपका जो ऑल लिस्ट है वो आपको मिलने लगेगा, ठीक है। तो अब मैं वापस आऊँगा, मैंने कहा लोकल होस्ट कोलन 8000/API/ कोर्सेज। तो उस पर अगर मैंने गेट रिक्वेस्ट सेंड किया तो मुझे सारे कोर्सेज मिलने चाहिए। सर गेट क्वेरी सेट मेथड इज, मतलब कि यहाँ पे अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपने तो बता दिया कि कोर्स लिस्ट व्यू है, मतलब कि मुझे यहाँ से लिस्ट रिटर्न करनी है, बट आपने ये नहीं बताया कि जो कोर्स है इसको कोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने कोई कोर्स का यहाँ पे कोई कुछ भी यहाँ पे कोर्स का जिक्र किया गया नहीं किया, तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि डेटा कहाँ से लेके आना है, कोर्स मॉडल से। तो यहाँ पे क्वेरी सेट हमको ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्वेरी सेट इज इक्वल टू कोर क्वेरी सेट क्या है, तो कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ये हमारा क्वेरी सेट हो गया। एक और क्वेरी सेट आ गया, उसको सीरियलाइज भी तो करना है। तो सीरियलाइज करने के लिए कौन सी क्लास की हेल्प से सीरियलाइज करना है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे सीरियलाइजर_क्लास। सीरियलाइजर क्लास क्या होगा आपका, यहाँ पे जो आपका कोर्स सीरियलाइजर क्लास है वो जो हमने बनाया, ठीक है। बस इतना ही करना है। तो इसने बता दिया कि डेटा कहाँ से लाना है, सीरियलाइजर ने बताया सीरियलाइज कैसे करना है, और गेट अगर रिक्वेस्ट आती है तो लिस्ट को कॉल करो तो वो सारा लिस्ट यहाँ पे रिटर्न कर देगा। सेव किया, वापस आएंगे पेज पे, रिलोड किया, यहाँ पे मुझे मिलेगा पूरा कोर्सेज का लिस्ट। ओके, सो एप्लीकेशन रिलोड हुआ। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे पूरा जो लिस्ट है मेरे पास ये आ चुका है। पोस्टमैन से ट्राई करेंगे एक बार। तो गेट रिक्वेस्ट सेंड करना है, मुझे सारे कोर्सेज चाहिए हैं। सेंड किया रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आया, सारे लिस्ट आ चुकी है।
तो ये कैसे आया, सिर्फ ये एक लाइन लिखने से मेरे पास ये जो रिस्पॉन्स है वो आ गया। सिर्फ ये एक मेथड को इम्प्लीमेंट किया, उसके अंदर से लिस्ट को कॉल किया और आ गया। अब क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए सिंपली, अब तो क्रिएट करना है तो क्रिएट एक्शन मेथड कहाँ से आएगा, क्रिएट मॉडल मिक्सेंस। तो उसको भी हम यहाँ पे इसका पेरेंट बना देंगे। तो यहाँ पे मैं कहूँगा मिक्सेंस डॉट क्रिएट मॉडल मिक्सेंस, बस इतना ही करना है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जब हम क्रिएट करते हैं, तो पोस्ट रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डिफाइन पोस्ट को मिलेगा यहाँ पे सेल्फ और रिक्वेस्ट। इसके बाद पोस्ट मेथड क्या करता है, क्रिएट करता है। तो पोस्ट में जो रिक्वेस्ट में जो भी डेटा है उसको हम सेव कर देते हैं, कैसे, ये कोड लिख के। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रिएट मॉडल मिक्सेंस ने क्रिएट मेथड के अंदर लिख के रखा हुआ है, जो कि एक्शन मेथड है। तो उसको हम यहाँ से कहेंगे रिटर्न क्रिएट, सेल्फ डॉट क्रिएट और उसको हम पास कर देंगे ये रिक्वेस्ट। तो ये क्रिएट क्या करेगा, जो भी डेटा आपने रिक्वेस्ट में पास किया है उससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और जो भी रिस्पॉन्स है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ना। सेव करते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन रिलोड हुआ, पोस्टमैन में आऊँगा मैं वापस। यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं, इसमें हमने बॉडी ऐड किया हुआ है ये है, तो हमने कहा सेंड। तो यहाँ पे 8 जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया, 9th ऑब्जेक्ट अगेन 10 11 12। अब वापस आते हैं, गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गए। आपने यहाँ पे देखा कि कैसे हम लिस्ट मॉडल मिक्सिंग और क्रिएट मॉडल मिक्सिंग की हेल्प से ये जो हम कोड लिख रहे थे इसको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो केवल 3 लाइन का कोड नहीं है, आप ऐसे अपने एप्लीकेशन में 10 और 12 और 15 और जितने चाहे उतने बना रहे होंगे, तो वहाँ पे बार बार कोड रिपीट करते क्या, तो वो जो रिपीटेशन है उसने लिस्ट ने और क्रिएट ने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो गेट और पोस्ट है वो कहाँ से मिल रहे हैं आपको, जेनेरिक एपीआई व्यू से। लिस्ट कहाँ से मिल रहा है आपको, लिस्ट मॉडल मिक्सिंग से। क्रिएट कहाँ से मिल रहा है आपको, क्रिएट मॉडल मिक्सिंग से। ठीक है, और ये जो क्रिएट और लिस्ट जो मेथड्स हैं ये एक्शन मेथड्स हैं, लेकिन जो गेट और पोस्ट है वो हैंडलर मेथड, जो रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। यहाँ पे हमने क्वेरी सेट बताया कि डेटा कहाँ से लाना है, सीरियलाइजर क्लास बताया कि ये कौन सा सीरियलाइजर की हेल्प से उसको सीरियलाइज करना। तो इंटरनली लिस्ट और क्रिएट सारा काम कर लेंगे। ठीक है, नाउ इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि प्राइमरी की बेस्ड ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग मिक्सिंग। काफ़ी आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।